लखनऊ में चौथे चरण में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। ऐसे में तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बख्शी का तालाब विधानसभा से प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एक बड़ी विधानसभा से जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, किस तरह से क्या रणनीति बनाई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमारी पार्टी ने हमें बहुत ही पहले पार्टी की तरफ से घोषणा अब हुई है, लेकिन हमें चुनाव में काम करने के लिए एज ए प्रत्याशी हमें बहुत पहले कह दिया गया था। लिहाजा तकरीबन लगभग 1 साल से जो भी हमारी ग्राम सभाएं हैं, 138 ग्राम सभाएं हैं बीकेटी में, लगभग इन 1 सालों में डोर टू डोर हम अपना काम कर रहे हैं। समाज, पार्टी, कार्यकर्ता प्लस सर्व समाज के लोगों के बीच में हूँ। चूँकि मैं वहीं से ब्लॉक प्रमुख भी मेरी पत्नी रही, भाई ये मेरा चौथी बार 20 साल से प्रधान है, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, राजमंत्री में रही हूँ। लिहाजा कोई नहीं, एक गांव के लोग हमें सीधे जानते हैं और सीधे मैं संपर्क में हूँ। दिखावा न करके हम अपना काम कर रहे हैं। बख्शी के तालाब की जनता से हमने बात की है, जो वहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण जो वहाँ के गाँव हैं, उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो सड़क की है, शौचालय की है। सरकार का दावा बहुत बड़ा है इन सब चीज़ों पे, क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों के लिए मदद करेंगे? सरकार की बात मैं क्या कहूँ, भाजपा सरकार में जो गांव माननीय राजनाथ सिंह ने गोद लिया था उसकी आप हालचाल ले सकते हैं। जो हमारे विधायक जी थे उन्होंने जो गोद लिया था उसका भी हालचाल आप ले सकते हैं। मीडिया में काफ़ी कुछ है। वहाँ पे बहुत लचर व्यवस्था है, सड़कें ख़राब हैं, बिजली की तार सब बदलने वाले हैं, नौकरियां किसी को मिली नहीं है, SC ST बैकलॉग भरा नहीं गया, यूपी में बैकवर्ड कोटा भरा नहीं गया, सरकारी महकमे बेचे जा रहे हैं। अब ऐसे में बताओ, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? जब आप निजीकरण कर रहे हो तो निजीकरण में तो किसी बैकलॉग को SC को तो नौकरी मिलेगी नहीं, और आप कह रहे हो कि हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं भाजपा की जहाँ तक रणनीति है, वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर जो कहते हैं वो कर दें तो कुछ उत्थान हो जाए, लेकिन जो कहते हैं मान लो ठीक उसका उल्टा करते हैं कि नौकरियां देंगे नहीं, बेरोजगार मारा घूम रहा है। कोरोना में क्या हुआ आपका? कोरोना में आपको ऑक्सीजन वो दे नहीं पाए सरकार, भूखे प्यासों को बुरा हाल है, रोजगार है नहीं, तो बहुत बुरा हाल है। ये सरकार तो बिल्कुल धरातल पे जाएगी। अच्छा, बख्शी का तालाब विधानसभा से जो भाजपा के विधायक अविनाश त्रिवेदी जी, उनका टिकट काट के इस बार योगेश शुक्ला जी को दिया गया है, क्या लग रहा है? क्या वजह है? ये उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। हाँ। ये मेरा कोई मैटर नहीं है। वो पार्टी उनकी, वो भाजपा में है, मैं बीएसपी में हूँ, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, तो ये मेरा मसला नहीं है। हाँ। मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, उनकी पार्टी ने उनको नहीं दिया टिकट, तो ये उनकी पार्टी के लोग जाने, मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बसपा जो है वो बैकडोर से भाजपा की मदद कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सपा के लोग हैं उनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा बीकेटी में तीसरे नंबर पे रही है। बहुजन समाज पार्टी की वो बहुत मजबूत सीट है, वहाँ पे जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अब समाजवादी पार्टी 2017 का ही ले लो, वहाँ से नकुल दुबे जी हमारे प्रत्याशी थे, कुछ वोटों से शहर में आके हार गए, देहात से नहीं हारे, और यही गोमती यादव जी तीसरे नंबर पे थे। अब ये बताओ कि जब बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज का वोट भी हमें पर्याप्त मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ से चुनाव जीत लेंगे या लड़ लेंगे? नहीं लड़ सकते, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका तीसरे नंबर पे तब रह रहे हो जब वहाँ से हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी था, और जो आपको भी मालूम है कि 2017 में ये वोट बीजेपी को अधिकतर चला गया, तब भी हमारा प्रत्याशी देहात नहीं हारा, शहर से कुछ वोटों से हार गया। समाजवादी पार्टी का तो कहना है अब की बार 350 पार। अरे भाई, कहने कुछ कह दे, सरकार बहन जी बना रही। उत्तर प्रदेश में हम लोग, भाई हमारे वोटर के पास वो मड़हे में रह रहा हो, छप्पर में रह रहा हो, खेत में रह रहा हो, खलिहान में रह रहा है, ना कोई मीडिया पहुंच पाती है, ना कोई लोग पहुंच पाते हैं। ये एक प्रोपगंडा सेट किया गया है बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग मिले हुए हैं, सपा और भाजपा के लोग, कि वो कहते हैं कि भाई वोट या हमको मिले या इनको मिले। सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो जिस सिस्टम है, मैं समाजवादी पार्टी में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। जब पिछला चुनाव ये लड़े तो माननीय मुलायम सिंह जी क्षेत्र में थे, अमर सिंह जी इस दुनिया में थे, आजम खां क्षेत्र में थे, शिवपाल यादव जी क्षेत्र में थे। आज शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना रखी है, उनको एक सीट दी गई, वो खुश है क्या अपने भतीजे से? दूसरी चीज़, आजम खां साहब बिस्तर पे हैं,
अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह जी अपने घर पे बिस्तर पे हैं। अब ये बताओ कि पश्चिम में जो फायदा मिलेगा वो आरएलडी को मिलेगा कि सपा को मिलेगा? सपा का तो बहुत बुरा हाल है, वो टिकट ही बांटने में फंस गए। भाई राजभर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने चाचा शिवपाल जी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, महान दल अलग चिल्ला रहा, अपना दल की जो वो के की नेता हैं वो उनको टिकट ये सीटें दे नहीं रहे, तो वो तो अपने चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2022 में चीफ मिनिस्टर बनेंगी। ये सिर्फ 10 मार्च तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। तो ये थे हमारे साथ बख्शी का तालाब विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो परिवर्तन चाह रही है। भाजपा के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे रह गए हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ इस बार जो बहुजन समाज पार्टी है मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता जो है इस बार परिवर्तन चाह रही है और मायावती को पसंद कर रही है। विजय दिनेश के साथ हूं, पार्टी डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।